चलिए बच्चे, टेक्निकल कुछ इशू आ गए थे क्लासेस में, ठीक है। यानी सारे प्रोसेस तो हो गए, लेकिन जो यहाँ लाइव करते हैं वो गो लाइव करना भूल गए थे, और हम बस वैसे ही 5 क्वेश्चन तक पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब अभी विमल का जब आया कि लगता है कि आज क्लास नहीं होगा, तब मुझे लगा कि कोई समस्या आई है क्या। जब पता करने गए तो समस्या नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या थी कि सारा क्लास लगा दिया गया, सारा चीज, लेकिन लाइव नहीं किए गए। तो चलिए कोई नहीं, मैं फिर से फर्स्ट क्वेश्चन से जो है ना, हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन से देख लो, मैं ऐसे ही पढ़ाया जा रहा था, 5 क्वेश्चन का मैंने आंसर भी दे दिया, और पता चला कि बच्चा, हमको लगा कि कहीं आज इंडिया इंग्लैंड का मैच तो सब चुट्टा लोग ना देख रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइव ही नहीं किए थे ये लोग। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग फिर से शुरू से देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। चलो देख लो, आज जो टोटल हमने क्वेश्चंस लिया है ना, वो हमने एसएससी सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन लिया है, 4/6/2019 का, ठीक है। आज जो भी क्वेश्चंस चलेंगे वो किसके चलेंगे, तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन चलेगा, और एग्जामिनेशन डेट क्या है, तो 4/6/2019 का शिफ्ट जो है वो 1 का क्वेश्चन। आज हम लोग टोटल क्वेश्चन, जितने भी 25 क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए, आज हम लोग उस क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग। अब देखो बच्चे, पहला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए, अगर 3 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 3 दूना 6 होता है, और प्लस 1 कर देते हैं ना तो 7 हो जाता है। इसी तरह 7 को अगर 2 से गुना करें तो 7 दूना 14 हो जाएंगे, और अब प्लस 2 कर देना तो बच्चा 16 हो गया। इसी तरह 16 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 16 दूना बच्चे 32 होता है, और 32 में अगर हम 3 ऐड कर लेते हैं तो 32 3 35 होगा। तो सेम प्रोसेस से अब 35 को बच्चे आप 2 गुना कर दो, और 35 गुना 70 हो गए। अब 4 आप जोड़ोगे तो आपके पास 74 आ जाएंगे आंसर, ठीक है। अब आगे अगर प्रोसेस को हम 74 को 2 गुना करते हैं तो ये आपके 148 हो जाएंगे, और अब इसमें 5 ऐड करोगे तो 153 मिल जाएगा, जो कि अगला पद दे रखा है। यानी कि ब्लैंक्स में हमें क्या चाहिए, तो ब्लैंक्स में हमें 74 चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान था। डी की प्लेस वैल्यू 4, आई की प्लेस वैल्यू 9 और जी की प्लेस वैल्यू 7, तीनों प्लेस वैल्यू को जब आपस में ऐड किया गया तो आया 20। अब अपने मन से इसमें 5 जोड़ दिया तो 25 लिख दिया डी को। इसी तरह से सी की प्लेस वैल्यू 3, ई की प्लेस वैल्यू 21 और टी की प्लेस वैल्यू 20। जब सबको हमने आपस में ऐड किया तो वैल्यू 44, और अपने मन से हमने 5 जोड़ा तो आंसर कितने हो गए, 49। अब सेम प्रोसेस हम लोगों को अप्लाई करना है। जैसे ही हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो के की प्लेस वैल्यू 11, आई की प्लेस वैल्यू 9, सी की प्लेस वैल्यू 3 और के की प्लेस वैल्यू 11, सबको जोड़ोगे तो 34, और हर बार अपने मन से 5 ऐड करोगे तो 34 में 5 ऐड करोगे ना तो आंसर कितने हो जाएंगे, तो आंसर आपका 39 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आगे चलें। अब देखो, ये भी वाली क्वेश्चन जो थी ना, अच्छी क्वेश्चन थी। कुछ नहीं किया, फर्स्ट और लास्ट को आपस में गुना कर लिया तो 4×3=12 हो गए, और जो गुणनफल आया ना उसको 2 से गुना कर दिया तो 12×2=24 हो गए। इसी तरीके से अगर पहले ऑप्शन को देखें तो 9 को 4 से गुना किया तो 9×4 = 36 हो गए, और 36 को हमने 2 से गुना कर दिया तो 36×2 = 72 हो गए, और ये 72 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर इसके लिए बेस्ट और परफेक्ट आंसर जो है ये 72 जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, सबसे पहले हम बाजार जाएंगे, बाजार में हमें सब्जी दिखेगी, हम सब्जी को खरीद लेंगे, फिर क्या करेंगे तो उसको पकाएंगे, और पकाने के बाद हम भोजन के रूप में उसका प्रयोग कर लेंगे। तो आंसर क्या हो गया, तो सबसे पहले बाजार गए, बाजार से सब्जी ली, सब्जी देखा, सब्जी हमने खरीदा, उसको पकाया और फिर भोजन के रूप में उसको ग्रहण कर लिया। यानी ऑप्शन नंबर ए को हम एक सिस्टमैटिक ढंग से सजाएंगे तो हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब देख लो, ये मिरर इमेज वाली बात थी, यहां तक क्वेश्चन हम पढ़ा चुके थे, और तब पता चला कि अरे बाबा, ये लोग तो आज लाइव ही नहीं किए हैं। तो ध्यान से देखो, अगर इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो यही बनेगा,
और ये वाली मिरर इमेज किस में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है। ध्यान से देखोगे, एक लाइन यानी 2 बार एक लाइन चला। अब देखो 2 बार कितने लाइन चले, तो सर 2 लाइन चले। तो अब कितने चलेंगे, तो सर अब तो 3 लाइन चलना होगा। तो 3 लाइन वाली व्यवस्था देख लो, इसमें नहीं है, ये कैंसिल। 1 2 3 4 लाइन है तो ये कैंसिल। 1 2 3 1 2 3। अब इधर देखो तो दूसरे वाले को, सबसे पहले 2 लाइन इधर थे तो ये 2 लाइन इधर से देखने लगा। फिर 3 लाइन नॉर्थ ईस्ट को देख रहा था, तो 3 लाइन जो है वो नॉर्थ वेस्ट को देखने लगा। इसका मतलब है अब 1 2 3 4 लाइन नॉर्थ ईस्ट को देखने वाला है। तो 4 लाइन इसमें तो नॉर्थ ईस्ट में है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, यही इसके लिए सबसे प्रॉपर आंसर होगा। ठीक है। एसएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो रेलवे से थोड़े से आसान होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही होते हैं, लेकिन लॉजिक जो होते हैं ना बच्चे, वो थोड़े आसान होते हैं बनिस्पत रेलवे के। तो चलो देख लो ध्यान से। हाँ, 16 से अगर 3 हम ऐड कर देना तो 19 पे पहुंच जाएंगे। तो देख लो 3 + 3 कितने हो जाएंगे, तो सर 6 हो जाएंगे। और यहाँ देखो 7 + 1 कितने हो गए, तो सर 8 हो गए। और यहाँ पे 13 + 2 कितने हो गए, तो 15 हो गए। यानी बहुत खेला है, 2 जगह 3 3 आया और बाकी एक जगह 2 आया। इसका मतलब है अकेले अकेले नहीं चेक करना है, तो लगातार में चेक करेंगे। तो देखिए 19 में अगर हमने 3 जोड़ा तो 21 हो गए, और 21 में 3 जोड़ लिया तो 24 हो गए। इसी तरह से 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा तो 9 हो गए, और 9 में 3 जोड़ दिया ना तो 12 मिल गए। अब इसी तरह से देख लो, 13 में 2 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा 17, और 17 में 2 जोड़ दिया तो 19 हो गए। यानी इस वाले फंक्शन में 19 20 21, 19 2 21 होता है, और 21 3 24 होता है। अब देखो 8 से 9 जाने में 1 जुटेगा, और 9 से 10 जाने में भी 1 जुटेगा। अब देख लो यहाँ 3 3 3 है, यहाँ सब में 1 1 1 है, यहाँ सब में 2 2 2 है। लेकिन इसमें कितना है, तो सर 3 2 3 है। यानी ए नंबर जो है ना बच्चे, वो अदर से डिफरेंट है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। नमस्ते बाबू, नमस्ते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे हम लोग रुक करेंगे, और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है सर, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार समान है और 1 शब्द असामान है। आपको असामान शब्दों का चयन करना है। तो ध्यान से देखो, सरसों है, मूंगफली है, जीरा है, सौंफ है। सरसों, सौंफ और जीरा। ठीक है, सरसों, सौंफ और जीरा, ये तीनों जो है ना, ये तीनों आपके जो है वो ऐसे पौधे हैं जो कि मसाले की श्रेणी में आते हैं। लेकिन मूंगफली मसाले की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग आंसर किसको कर लेंगे, तो मूंगफली को, क्योंकि वो सारे मसाले की श्रेणी में आते हैं। लेकिन मूंगफली जो है ना बच्चे, वो नट की श्रेणी में आता है, तो इसीलिए हम लोग मूंगफली को बिल्कुल अदर से डिफरेंट बना लेंगे। अच्छा देखो, सभी शासक मशीनें हैं, मशीनें महंगी वस्तुएं हैं। कहता है कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं। तो शासक को महंगी वस्तु से मिलाने में मशीन मदद नहीं करेगा, 1 2 में गलत हो गया। कुछ महंगी वस्तुएं मशीन है, तो देखो महंगी वस्तु और मशीन, तो कुछ मशीनें जब महंगी वस्तु है तो कुछ महंगी वस्तु भी मशीन होगी, रीस्टेटमेंट। सभी महंगी वस्तु मशीन है, संभव नहीं है। यानी केवल 2 अनुसरण करता है, जो कि हमें स्पष्टतः ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अब वेन डायग्राम वाले बच्चे देख लो, जितने भी शासक थे, ठीक है, ये सभी शासक क्या थे, तो ये सभी शासक मशीन थे। फिर कहता है कुछ मशीन महंगी वस्तु है, तो कुछ मशीन क्या है, तो महंगी वस्तु है। अब पहला कंक्लूजन कहता है कि कुछ शासक महंगी वस्तु है, तो शासक यहाँ खत्म, महंगी वस्तु यहाँ खत्म, कोई कनेक्शन नहीं, गलत हो गया। कुछ महंगी वस्तु मशीन है, तो देख लो तो महंगी वस्तु का कुछ हिस्सा मशीन है, यानी कि सही हो गया। सभी महंगी वस्तु मशीन है, कुछ महंगी वस्तु तो मशीन दिख रहा है, लेकिन सभी महंगी वस्तु मशीन नहीं दिख रहा है,
यानी तीसरा नंबर गलत हो गया। तो सवाल कौन से जवाब सही होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी जो होंगे यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। अच्छा देखो, अधिवक्ता का संबंध न्याय से है। तो क्या करता है ना कि न्याय दिलाने में अधिवक्ता यानी एडवोकेट जिसको कहते हैं, न्याय दिलाने में एडवोकेट हेल्प करता है। तो इसी प्रकार मध्यस्थ यानी कि कंप्रोमाइज करवाने में कौन मदद, तो समझौता में क्या होता है, तो मध्यस्थ से आता है। यानी जो कंप्रोमाइज करवाने वाले होते हैं ना उसको मध्यस्थ कहते हैं। तो जिस प्रकार से वकील का काम है न्याय में मदद करना, उसी प्रकार से मध्यस्थ का काम है समझौता में मदद करना। तो आंसर हमारे लिए ए जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आज मैच की वजह से कम लोग लाइव है ना। कोई नहीं, आपको टेंशन है आपको अपनी जिंदगी का, और जो बच्चे मैच में मसरूफ है उनको टेंशन है मैच का कि भारत का क्या होगा, इंग्लैंड का क्या होगा। तो फिर आने वाले समय में उनका क्या होगा वो सोचनीय बात होगी। लेकिन आपको चूंकि टेंशन है अपने सिक्योर करने का फ्यूचर, तो फिर आप हमेशा आगे रहोगे। ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, अपनी लायबिलिटी समझनी होती है। और कहते हैं ना कि आप दूसरे को ठग सकते हो लेकिन खुद को मत ठगो। ठीक है। आप दूसरे को जितना मन करे ठग लो, चलेगा, लेकिन खुद को मत ठगो क्योंकि वो बाद में जाकर के चलना बंद हो जाएगा। तो जो खुद को ठगते हैं ना वो अच्छा नहीं है। तो आप खुद को नहीं ठग रहे हैं, एकदम बस लगे रहिए, कंटिन्यूटी के साथ लगे रहिए। और बहुत जल्दी हम ग्रुप डी के लिए स्पेशल सीरीज भी ऑन करने वाले हैं अर्ली मॉर्निंग में। ठीक है। तो ग्रुप डी के लिए वो स्पेशल सीरीज होगा जिसमें पिछले 15 साल से 20 साल तक का जितना भी ग्रुप डी में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उस क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज जो है ना वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, उस बैच की टाइमिंग जो होगी ना वो मॉर्निंग में होगी, और मे भी चांसेस है कि 8 से 9 मॉर्निंग में होगी। थोड़ा सा और ठंड को खत्म हो जाने दीजिए, तो 15 तारीख तक हम ग्रुप डी के लिए एकदम स्पेशल बैच लेकर, बैच नहीं, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लेके आ जाएंगे, हम सुबह में लेके आ जाएंगे। ठीक है। उसमें एकदम प्योर एनटीपीसी का कुछ क्वेश्चन, लेकिन मैक्सिमम 90% से 95% क्वेश्चन जो होंगे पिछले 20 से 40 साल में रेलवे ने ग्रुप डी में जो पूछा है उसमें से अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके हम आपको करवा देंगे। ठीक है। थोड़ी सी और सर्दी खत्म होने दीजिए, क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा सा लेट से उठने की आदत है। तो थोड़ी सी सर्दी खत्म होगी ना, तो जब हम सुबह 6 बजे उठ जाएंगे हो जाएगा। तो 10 से 15 दिन और वेट कर लीजिए, स्टार्ट हो जाएगा। हार्डली 10 से 15 दिन आपको ग्रुप डी के लिए रुकना है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मौसम का माहौल देख रहे हैं। कुछ दिन पहले लग रहा था कि बर्फ जम जाएगा, लेकिन अभी देखिए पिछले 2-3 दिनों से सर्दी बहुत कम हो गई है, और अब ये कंटिन्यू कम होती जाएगी, क्योंकि ऐसे भी सरस्वती पूजा के बाद सर्दी के नामो निशान अभी तो हमारे तरफ रहते नहीं है कई सालों से। तो 10 से 12 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। मैं सुबह में ग्रुप डी के लिए एकदम स्पेशल यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है। और बाकी शाम वाली चैनल जो है ना इसको हम प्योर एसएससी के लिए कर देंगे। ठीक है। और सुबह जो है उसको हम प्योर रेलवे के लिए कर देंगे। तो कुछ दिन तक और आप कंटिन्यूटी हमारे साथ ऐसे ही रखिए कि रेलवे वाले और एसएससी वाले बच्चे एक साथ एक ही सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। लेकिन उसके बाद हम रेलवे वाले बच्चों को और एसएससी वाले बच्चों को 10 से 15 दिन में कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग कर दे। इसमें टोटल जो है ना वो कैसे चलेगा, तो प्योर एसएससी पैटर्न चलेगा शाम वाली क्लास, और सुबह वाली क्लास जो है वो प्योर रेलवे पैटर्न चलेगी। ठीक है। अच्छा, मेरा क्लास वर्ल्ड कप से भी बड़ा है। सही बात है, अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है ना तो फिर मेरी क्लास को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, और रीजनिंग को कम समय में बना करके आप 60 मिनट का एग्जाम जो है ना एकदम सीधे उसको 70 मिनट का बना लो, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो आप। ठीक है। तो एकदम बिल्कुल समय बच जाएगा। बस मेरे लॉजिक पे काम करना शुरू कर दो। और देखो, रीजनिंग में कुछ होता नहीं है, लॉजिक से ज्यादा मैटर करता है ना कि उस लॉजिक को आप अप्लाई प्रश्न पे कैसे कर रहे हो। तो मेरे तरह से जिस दिन आप प्रश्न पे अप्लाई करने लगोगे उस दिन आपकी स्पीड खुद पे खुद बढ़ जाएगी, वहां मुझे आपके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तो बस आपके समक्ष हम जैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते हैं, आप भी कोशिश कीजिए कि सर के लहजे में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। जैसे ही आप मेरे अटेम्प्ट करने का तरीका सीख जाओगे ना, तो ऐसे ही आपकी स्पीड एक्यूरेसी दोनों हाई हो जाएगी। तो जैसे देख लीजिए यही सब क्वेश्चन, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को काट करके बनाते हैं।
चार चार का बंच, पांच पांच का बंच, तीन तीन का बंच। मैं कभी ऐसा नहीं करता क्योंकि मैं इसको सीरीज समझता ही नहीं हूँ। मैं इसको अल्फाबेट फिलर समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करने होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ मुझे बी के बाद सी दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ मुझे बी के बाद ए भी दिख रहा है, यहाँ भी मुझे बी के बाद ए दिख रहा है। तो बी के बाद ए दिख रहा है, अगर मैं यहाँ बी डाल देता हूँ तो ए डबल बी हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ भी बी डाल देता हूँ तो ए डबल बी हो जाता है। तो देख लो यहाँ भी ए डबल बी मिल गया। अब ए डबल बी के पहले एक गैप करके सी चाहिए, ए डबल बी के पहले एक गैप करके सी चाहिए, तो मैं यहाँ सी रखूंगा। तो बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी। तो देखिए, तो बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, बी सी बी ए डबल बी, बाहर क्या आया, सी बी बी सी बी आ गया। अब ये ढूंढ लो भैया किस में दे रखे हो, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है बच्चा। तो आंसर हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर ए, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं होता है, अल्फाबेट फिलर है, तो अल्फाबेट फिलर की तरह इस पे बनाइएगा तो बहुत आराम से आप काम कर सकते हो। अच्छा देखिए, कहता है चाचा, रिश्तेदार और धनी व्यक्ति को कवर कीजिए वेन डायग्राम से। तो जितने भी चाचा होंगे, जितने भी चाचा होंगे वो सारे के सारे रिश्तेदार ही ना होंगे। ऐसा होगा कि कुछ चाचा रिश्तेदार होगा और कुछ नहीं होगा, तो जो भी चाचा होगा वो रिश्तेदार होगा। अब बात रही धनी की, तो कुछ चाचा धनी भी होंगे और कुछ रिश्तेदार धनी होंगे लेकिन चाचा नहीं होंगे। तो इस तरह का वेन खींचना है। इस तरह का वेन बच्चे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी सारे के सारे चाचा जो है वो रिश्तेदार है और कुछ चाचा और कुछ रिश्तेदार जो होते हैं वो धनी होते हैं। तो किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो परफेक्ट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। जो बच्चे ए लगा रहे हैं उन बच्चों का लॉजिक बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अगर आप इसको चाचा मानोगे, इसको रिश्तेदार मानोगे और इसको धनी मानोगे, तो इसका मतलब कोई भी चाचा धनी नहीं होते हैं, कुछ चाचा तो धनी जरूर होते होंगे। तो सबसे परफेक्ट ऑप्शन कौन बनेगा, तो डी नंबर जो है ना यही इसके लिए सबसे सुटेबल और सबसे तगड़ा वाला वेन बनेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कहता है सर इसमें कितने वर्ग। तो देख लो बच्चे, अगर हम सिर्फ इस वाले फिगर की बात करते हैं, सिर्फ इस वाले फिगर की बात करते हैं, तो यहां से हमें 1 2 3 4 और 1 5, तो 5 वर्ग तो मुझे यहां से मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इस वाले फिगर की बात करते हैं तो 5 वर्ग मुझे यहां से मिल जाएंगे। तो 5 5 कितने हो गए, तो सर 10 वर्ग हो गए। 10 के बाद देख लो, अगर इस बड़े वाले को लोगे तो ये 11 नंबर का वर्ग रहा, और इस बड़े वाले को लोगे तो ये 12 नंबर का वर्ग रहा। इसी तरह से अगर ये अंदर वालों को लोगे तो ये एक 13 नंबर का वर्ग हो गया। और अगर इस सब को एक साथ मिला दें और ये बड़ा वाला वर्ग ले लें तो ये 14 नंबर का वर्ग हो गया। यानी इसमें टोटल वर्ग की संख्या मेरे बच्चे कितने हैं, तो इसमें टोटल वर्ग की संख्या सर 14 दे रखा है। और 14 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में ले रखा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विकास सर जीएस अब नहीं पढ़ाते हैं, अब ड्राइवर में वो पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ये इसमें ग्रुप डी वाले में विकास सर भी क्लास स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल मॉर्निंग वाले में। अच्छा देख लो बच्चे, सी है ना और ए है, -2 कर सकते हो, 5 से 7 हो गए, +2 कर सकते हो, 7 से 5 हो गए, -2 कर सकते हो, 9 से 11 हो गए, +2 कर सकते हो। यानी माइनस प्लस का गेम चल रहा है। 4 में 2 माइनस करेंगे 2 मिलेगा, 6 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 8 मिल जाएगा। इसी तरह 8 में अगर हम 2 घटा देते हैं तो 6 मिल जाएगा, और 10 में 2 प्लस कर दे तो 12 मिल जाएगा। यानी BHFL चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें स्पष्टता देखने को मिल जाएगा। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर है। अच्छा ध्यान से देखो, शुरुआत के 3 लेटर को पलट दिया और बाद के 3 लेटर को पलट दिया, यानी कि VIC को CI भी लिख दिया, ORY को YRO लिख दिया, और T में एक माइनस कर दिया बीच वाले में। अब सेम काम मेरे साथ करना है। तो TRA है,
ठीक है। उसके बाद ITOR है, तो शुरुआत के 3 को आप पलट दोगे तो ART हो जाएगा, बाद वाले 3 को पलट दोगे तो ROT हो जाएगा, और इसमें से -1 करोगे तो 8 हो जाएगा। यानी ARTH ROT चाहिए। ARTH ROT देख लो, ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखोगे, देख लो। ज्ञानकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। तो जिस प्रकार डिक्शनरी एक प्रकार की पुस्तक है, उसी प्रकार बच्चे अजगर जो है ना, वो एक प्रकार का सरीसृप है, रेंगने वाला प्राणी है। लकड़ी तो फर्नीचर नहीं है, बॉल तो टेनिस नहीं है, टेनिस एक प्रकार का खेल है, वन तो वृक्ष नहीं है। लेकिन जिस प्रकार डिक्शनरी पुस्तक का एक प्रकार है, उसी प्रकार अजगर जो है ना, रेप्टाइल्स का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बच्चे, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। बच्चे झुंझुना वाला कोई क्वेश्चन आने दे तो झुंझुना बोलेंगे, वो ऐसा ही अच्छा थोड़ी ना लगता है। जब वैसा रेंज का क्वेश्चन आता है तो खुद मुंह से झुंझुना निकल जाता है, और जो नेचुरल चीज निकलेगा ना, उसको सुनकर मजा आएगा। 36 यानी 6 का स्क्वायर, लेकिन बाकी कोई स्क्वायर किया नहीं है। 6 3 9 8 4 12, 5 4 9, 9 5 14, 7 5 12, 5 3 8 1 9 नहीं, 7 2 9, 6 3 9 नहीं, 2 1 3, 5 1 6, 8 4 12, 8 4 12 दूना 24, 12 तिया 36, 6 3 9 तिया 27। देख लो बच्चे, इसमें दो दो ऑप्शन मिलेंगे, ध्यान से देखना। दो दो ऑप्शन बन जा रहे हैं। 36:84 है ना। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 3 कितना 9, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 4 कितना 12। यानी कि दोनों का अंतर क्या आ रहा है, तो सर +3 हो जाएगा। अगर सेम काम हम ऑप्शन नंबर डी के साथ कर दे तो देखो, तो 21 है और 51 है। तो अगर इन दोनों को जोड़े तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे 3, और 5 + 1 कितने हो जाएंगे 6। अब 3 से 6 जाने के लिए देख लो +3 हो गए का। यानी कि एक लॉजिक से तो आंसर डी आ रहा है, लेकिन हम लोग डी नहीं लगाएंगे, हम लोग बी लगाएंगे। अब बोलोगे सर एक लॉजिक से आंसर डी आ रहा है तो आप बी क्यों लगाओगे, तो उसके पहले बी प्रूफ हो जा रहा है। देख लो, ये डी के लिए प्रूफ किए। अब देखो क्या है हमारे पास, 36 है ना, और ये क्या है, तो देख लो 8 + 4 को जोड़ दिए तो 8 4 कितने हो गए, तो 12, और 12 को अगर 3 से गुना कर दिए तो 12 तिहाई कितने हो गए 36। अगर सेम काम हम बी के साथ करते हैं तो बी कितना दे रखा है, तो 27 और 6 3। अगर इन दोनों को आपस में हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो देख लो 6 + 3, 6 + 3 कितने हो गए 9 हो गए, और 9 को किससे गुना, तो 3 से गुना कर दे तो 9 तिया कितने हो जाएंगे, तो 27। यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी आंसर जा सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी आंसर जा सकता है, और दोनों लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट है। दोनों में से आप किसी लॉजिक को काट ही नहीं सकते हो। तो अब एग्जामिनेशन पैटर्न का रूल कहता है कि यदि किसी एनालॉगी का या किसी ऑडमैन आउट का आपके दो दो आंसर स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो उन आंसरों में जो पहले ऑप्शन में आ गया है, आप उस लॉजिक को फॉलो करो। तो देखिए, एक तरह से हमारा आंसर डी भी सही है, बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक, और एक तरह से हमारा आंसर बी भी सही है, बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक। तो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बी आ गया है, तो इसीलिए हम किसका चयन करेंगे, तो बी का चयन करेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि वहां तो माइंड स्पीड में काम करता है। अब बच्चे को डी का लॉजिक पहले मिल गया तो वो डी नंबर लगा लिया, अब क्वेश्चन सेटर ने नंबर ही काट लिया। लेकिन अगर बी लॉजिक मिल गया तो उसने बना लिया, क्वेश्चन सेटर नंबर नहीं काटेगा। तो कभी कभी नहीं, अक्सर आपको एनालॉगी में ऐसी घटनाएं घटित होती है कि एक साथ दो दो ऑप्शन सही होते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि जो ऑप्शन पहले आ गया है, आप उस ऑप्शन का चयन करना। जैसे कि इस क्वेश्चन में डी भी आंसर अपने जगह पे सही है और बी भी सही है, तो बी का लॉजिक पहले आया है तो हम पहले बी का ही चयन करेंगे। अच्छा देख लो, 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 मैरिड कपल है, दोनों युगल के दो दो बच्चे हैं। बी और डी भाई है और उन दोनों के दो दो बच्चे हैं। तो कौन कौन भाई है, तो एक बी भाई है
और एक डी भाई है। अब ये दोनों भाई है और इन दोनों के कितने बच्चे हैं, तो इन दोनों के दो दो बच्चे हैं। छोड़ दीजिए, आगे चलिए। ए ई की चाची है, तो ए जो है ना वो चाची है, चाची यानी महिला है, इसका मतलब इसका पति कोई होगा और इसका कोई भाई होगा और इसका बेटा या बेटी ई होगा, तभी ई अपने पापा के भाई यानी चाचा के पत्नी को चाची कहेगा। लेकिन इससे हम यह स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि ए का विवाह डी के साथ करवा दे कि ए का विवाह बी के साथ करवा दे। तो क्वेश्चंस को वहीं रहने दीजिए, आगे बढ़िए। फिर देखिए क्या कहता है। ए सी का चचेरा भाई है। अब ए किसका चचेरा भाई है, तो सी का चचे ई ए की चाची है। अच्छा, ई ए की चाची है, हम तो उल्टा ही काम कर दिए थे। ए की चाची कौन है, तो ई ए की चाची है। चलिए, अब कहता है ए सी का चचेरा भाई है, तो ए जब चचेरा भाई है सी का, इसका मतलब सी को यहीं रहना पड़ेगा। सी एच की बहन है, तो सी किसकी बहन है, तो एच की बहन है। चलो भैया, हो गया। एच जी का चचेरा भाई है और एच किसका, तो जी का चचेरा भाई, यानी जी को यहां आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। एफ बी की पत्नी है। लो, बी की पत्नी प्रूफ कर दिया गया कि बी की पत्नी कौन है, तो सर एफ है। तो अब ई किसकी पत्नी हो जाएगी बच्चे, तो ई डी की पत्नी हो जाएगी। अब इसके बच्चे हमें स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो ई के नीचे सी महिला और एच आना है, जबकि इसके नीचे ए पुरुष और जी आना है। अभी तक एच और जी का मेल फीमेल नहीं मालूम है। अब पूछता है एच किस प्रकार एफ से संबंधित है, यानी एच का संबंध किससे जानना है, एफ से। ठीक है, तो देखिए, तो सी एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है, तो एच जी का चचेरा भाई था यानी लड़का था। तो किसका संबंध जानना है, तो एच का संबंध जानना है सर, और किससे जानना है, तो एफ से। तो हम हो गए, ये मेरे हस्बैंड हो गए और मेरे हस्बैंड के भाई यानी कि मेरे ब्रदर इन लॉ यानी कि देवर हो गया, और देवर का जो बेटा होगा ना उसको हम भतीजा कहेंगे। तो भतीजा देख लो किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता कर रखा है भतीजा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करें। देख लीजिए, कुछ नहीं किया है। 9 है, 35 है और 16 है। हम ये 3 का स्क्वायर 9 कर सकते हैं और ये 4 का स्क्वायर 16 कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने 3 को लिया और यहाँ से हमने 4 को लिया, ठीक है, और दोनों को जोड़ दिया। तो 4 3 कितने हो गए, तो सर 7 हो गए। और इस 7 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 7 बचे कितने हो गए, तो 35 हो गए। तो देखो, तो ये 4 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है, तो 8 4 12, 12 पचे 60, खत्म हो गया। अच्छा, ये 9 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो 9 6 15, 15 पचे 75, खत्म हो गया। अच्छा, ये 6 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, 11 पचे 55, ऑप्शन नंबर बी। देख लो, 36 है, 55 है और 25 है, यही ना। तो ये रहा 6 का स्क्वायर और ये रहा 5 का स्क्वायर। यहाँ से हमने कैरी किया 6 को और यहाँ से हमने कैरी किया 5 को, हमने दोनों को एक साथ जोड़ा। तो 6 प्लस 5 कितने हो गए, तो सर 6 प्लस 5 11 हो गए। और गुना किससे करते हैं, 5 से, तो 11 पचे कितने हो जाएंगे सर, तो 55 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी जो था ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर था। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखोगे। अब देख लो भैया, ये तो बहुत दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं होता है, बस साइन चेप रखते जाओ और बनाते जाओ। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ए नंबर ऑप्शन है, और अगर आपकी किस्मत बुरी है तो डी नंबर ऑप्शन है। तो चलो देखो, कहता है कि प्लस और डिवीजन को बदल दो, यानी यहाँ हमने डिवीजन को कर दिया और यहाँ हमने प्लस को कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, तो अगर हम करेंगे तो 12 माइनस 8/12 गुने 9 और प्लस 3 हो जाएगा। तो देख लो, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई 9 कट गए, यानी 2 तिया 6, यानी 12 माइनस 6 प्लस 3 करेंगे तो 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमें आंसर दे देगा। तो आज यानी कि लक बहुत अच्छी है,
इसीलिए पहले से ही आंसर मिल गया। अगर लक खराब होता ना तो चौथा ऑप्शन आंसर देता और आपको 3 बार कैलकुलेशन करवा ही देता। तो आज हमारा लक अच्छा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर हो गए। देखो, 1875 रुपया ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किए गए कि ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का आधा है और बी का हिस्सा ए सी के संयुक्त हिस्से का 1/4 है। सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है। ये तो एकदम पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया रे। ए बी सी है, ए इज टू बी प्लस सी अगर हम करते हैं तो ये रेशियो 1:2 का आता है। इसी तरह से अगर हम बी इज टू ए प्लस सी करते हैं तो ये 1/4 यानी 1:4 का आता है। अच्छा देखिए, तो टोटल काम देखिए पहले, ठीक है। ए ने मान लो एक काम किया और बी सी ने मिलकर 2 काम किया, तो ये टोटल काम कितने हो गए, तो यहाँ से 3 काम निकला। अच्छा, 4 और 1 5, यहाँ से कितने, तो 5 काम निकले। तो काम का एलसीएम करेंगे तो देखो 3 और 5 का अगर हम एलसीएम कर लेते हैं तो कटेगा नहीं, यानी 3 × 5 यानी कि 15 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम कितने हो गए, तो 15 हो गए। यानी अनुपात 15 बराबर जो है ना, अनुपात 15 बराबर जो है कितना दे रखा है, तो 18, 7 और 5 दे रखा है। तो अनुपात 1 कितना हो जाएगा, तो 18/7/5 हो जाएगा, यानी 15 × 1 = 15। अब बच गया 3, तो 15×2 = 30। अब बच गए 7, तो 15×5 = 75। यानी एक अनुपात का वैल्यू कितना हो गया, 125 रुपया। अब मांग किसका रहा है, सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है। तो अब सबका हिस्सा अलग अलग करना पड़ेगा। तो देखो, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। 1:2 पहले ही बैलेंस कर लेते तो आसान हो जाता। A:B प्लस सी है, ठीक है, और B:A प्लस सी है, ठीक है। ये कितना है, 1:4 है। अब 15 लाना है ना, तो 15 लाने के लिए अगर हम गुना करते हैं, इसको किससे गुना करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे तो 15 आएगा। इसको 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। तो इसको हम गुना करते हैं 5 से और इसको हम गुना करते हैं 3 से, ठीक है। तो 15 यहाँ भी, 15 यहाँ भी। अब किसका हिस्सा मांगा है, ए का हिस्सा। किसके, सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक होगा। तो सी का हिस्सा ए के हिस्से से अधिक मांगोगे तो मुझे A:B:C पहले पता करना होगा। तो देखिए, तो ए का हिस्सा कितना हो गया है, तो 5, और बी सी का हिस्सा 10, और बी का हिस्सा कितना हो चुका है, तो 3। यानी ए का हिस्सा 5 × 5 हो गया और बी का हिस्सा 3 × 3 हो गया। तो 5×3 = 8, यानी सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 7। अब कितना है भैया, तो 2 का अंतर है। कितने का, तो 2 का अंतर है। तो 1 बराबर 250 है, 1 बराबर 225 है, तो 2 बराबर 250। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत समय के बाद रेशियो प्रोपोर्शन लगा के टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाए हैं। लगता है कि कई साल हो गए होंगे, कई साल हो गए होंगे। हाँ, निकल गया। ए का 5, बी का 3 और सी का वैल्यू कितना निकल गया बच्चे, तो सी का वैल्यू 7 निकल गया। अब एसी का अंतर पूछा था, तो एसी का अंतर 2 है। तो 1 बराबर जब 125 है तो 2 बराबर कितने हो जाएंगे, तो 250 हो जाएंगे। बहुत समय के बाद आज मैथ बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं सर, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं जो है ना किसी प्रकार से समान है। असमान का पता कीजिए। 125, 216, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, ठीक है, +1, +1, 7 का क्यूब 343 नहीं, 4 का क्यूब 64, यानी क्यूब से नहीं सोच सकते हैं। चलिए आगे काम कीजिए। 6 2 8 1 9, 8
एक 9, 9 18 और 6 3 9, 5 4 9 2 11। देख लो बच्चे, कुछ नहीं किया। 2 प्लस 1 प्लस 7, तो 7 3 कितने हो गए? तो सर 10 हो गया। ठीक है। इसी तरह से 1 प्लस 8 प्लस 9, तो 9 और 9 कितने हो गए? तो सर 18 हो गया। इसी तरीके से 1 प्लस 2 प्लस 6, तो 6 3 कितने हो गए? तो 9 हो गया। इसी तरह से 2 प्लस 5 प्लस 4, 11 हो गया। अब अगर देखोगे तो ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन 11 कभी भी विभाजित नहीं होगा। ये इकलौता जो है ना, वो प्राइम नंबर है। यानी अंकों का योग जो है डी में, वो प्राइम नंबर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए सबसे अलग और सबसे डिफरेंट आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग बच्चे। तो आंसर हम लोग कितना कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, इसीलिए बना भी दिए। ठीक है। जैसे इतने साल छोड़े हो गए, लेकिन कभी कभी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, रेशियो वगैरह का क्वेश्चन अभी भी मुझसे बन जाया करता है, लेकिन 100% तो नहीं। क्वेश्चन आसान था, इसीलिए बन गया। अच्छा देखो, ये वाली आकृति बोल रहा है कि सर बताओ कहाँ है। तो स्पष्टता है कि सर यहाँ से आप ट्रायंगल तो निकाल ही लोगे। ठीक है। आप ये वाला भी निकाल लोगे, लेकिन ये जो ऐसे भाग गया भी नहीं निकल पाएगा, खत्म। इसमें तो ये भी नहीं बन पाएगा, ट्रायंगल भी नहीं, खत्म। इसमें देखिए तो इसमें ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं सर, इसमें भी नहीं बनेगा, खत्म। इसमें बन गया ना, तो देखो बच्चे, यहाँ से हमने इसको लिया, ये वाला पार्ट यहाँ लिया, और यहाँ से ये खींच दिया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बाबू, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। नहीं सर, 3 नंबर 7 से डिवाइड है। 3 नंबर 7 से डिवाइड है। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं। 7 से डिवीजन लग जाएगा। 7 दूनी 14, बच गए कितने? तो सती सती 49, 7 एकम 7, सती अठी 56, सत्या 21, 44। हाँ, वो भी कर सकते हैं कि सर ये 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो घूम फिर करके फिर तो आंसर डी ही आ गया। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, जैसे जैसे पेपर को फोल्ड किया ना, वैसे वैसे पेपर को खोल दो। तो सबसे पहले पेपर को आप इस रूप में लेके आओ। तो जैसे ही आप पेपर को इस रूप में लेकर आने की कोशिश करोगे, तो देखिए ये वाली कटिंग यहाँ लगेगी, ऐसे हो जाएगा, और ये वाली कटिंग यहाँ लग जाएगी। ये कटिंग यहाँ था, तो ये कटिंग आधा यहाँ जाएगा। ठीक है। और ये वाला कटिंग जो यहाँ लगाया था आपने, ये वाली कटिंग आपकी जब हम इधर फोल्ड करेंगे, तो ये कटिंग यहाँ से आएगी और ये कटिंग यहाँ से आएगी। ठीक है। अब देखो, जैसे ही ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये पूरा जो है ना, अपने आप को कवर कर लेगा, और ये वाली कटिंग जो है, ये वाली कटिंग यहाँ आ जाएगी, और ये वाली कटिंग यहाँ आएगी, और ये वाली कटिंग यहाँ आएगी। ठीक है। अब ये वाली जो बात रही, इसमें स्क्वायर तो नहीं बीच में बनना चाहिए रे बच्चा। हमने अगर इधर खोला, चलिए यहाँ फोल्ड किए हैं, तो अगर इसको हम यहाँ से फोल्ड करके चढ़ाए हैं, नहीं, यहाँ ये स्क्वायर बन ही नहीं सकता है। क्योंकि जैसे ही हम इसको इस पे फोल्ड करेंगे, तो ये हिस्सा यहाँ से हिट करेगा, और यहाँ से हिट करेगा तो ये जा करके आधा ही खुलेगा। ठीक है। और ये वाला हिस्सा ऊपर हिट करेगा, तो ये भी हिस्सा आधा ही खुलेगा। ठीक है। अब ऊपर हिट करेंगे तो ये हिस्सा ऐसे हो जाएगा, और ये हिस्सा ऐसे हो जाएगा, यानी तिरछा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा बाबू। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसके लिए आंसर हो जाएगा। तो आंसर किसको कर लीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी को। देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था।
जैसे ही आप इस फिगर को यहाँ पे खोल कर लाओगे और इस फिगर को यहाँ खोल कर लाओगे तो ये थोड़ा सा ऊपर निकलेगा और ये थोड़ा सा नीचे निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये हिस्सा जो है ना ये पूरा कट जाएगा और ये हिस्सा भी यहाँ से पूरा कट जाएगा, ये हिस्सा इस तरह से होगा। तो ये वाला हिस्सा भी आधा यहाँ आएगा और ये हिस्सा आधा यहाँ आएगा। अब जैसे ही इसको खोल करके पूरा करोगे ना तो ये वाला हिस्सा जो है वो आपका यहाँ आकर हिट करेगा, ये हिस्सा यहाँ आकर हिट करेगा और ये हिस्सा यहाँ। इसका मतलब है कि जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये बीच वाला हिस्सा कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा, आपको इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो देख लो इसमें एकदम सीधा बन चुका है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये हिस्सा पूरा का पूरा कटेगा, ये भी हिस्सा पूरा कटेगा। अब जैसे यहाँ कटा हुआ है वैसे ही यहाँ भी कटेगा और ये जो कटा हुआ है वो हिस्सा यहाँ कटेगा। अब यहाँ और यहाँ से ये हिस्सा कट जाएगा। तो ये हमको किस में दिख रहा है, तो देख लो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। किसमें दिख रहा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सर वो कटने के बाद। तो परफेक्ट आंसर जो है वो हम लोग ऑप्शन नंबर सी का चयन करेंगे। तो सी इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अब एक ही पासे को कितनी बार घुमाया गया है, 2 बार। आप पूछता है सर 6 के विपरीत सतह पे कौन होगा। तो ध्यान से अगर हम दोनों में देखें तो एक ही एलिमेंट कॉमन है। तो 1 से 6 जाने के लिए एंटी क्लॉक रुख करेंगे, तो 1 से एंटी क्लॉक चलेंगे तो 2 मिलेगा और 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही हमारे लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर किसको कर लेंगे, तो बी को कर लेंगे। यही इसके लिए सबसे सुटेबल और सबसे बेस्ट आंसर है। तो देखिए एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल देखिए यहाँ गलती से एनटीपीसी स्टेज 1 लिखा गया है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का ये क्वेश्चन था और कब पूछे गए थे, तो 4, 6 और 2019 को शिफ्ट 1 में ये आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो एसएससी सीजीएल में तो 25 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो आज टोटल हम लोगों ने एक चैप्टर पूरा देख लिया, नहीं एक एग्जाम्स का टोटल जो क्वेश्चंस पूछा गया है हमने वो किया। तो देख लो आपके 25 क्वेश्चंस इसी रेंज के रहा करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे जब वो सुबह और शाम वाली क्लास आएगी ना, तो शाम में हम लोग सिर्फ एसएससी के सेट को देखेंगे और सुबह में हम लोग रेलवे के सेट को देखेंगे। तब तक बच्चे आप बिल्कुल इसी समय जुड़े रहिए, ठीक है। और बाकी कल फिर 7 से 8 और परसों 7 से 8 हम लोग बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज के डिस्कशन से मिलेंगे 7 से 8 रात्रि में। और कल और परसों 2 दिन 50 क्वेश्चन का डिस्कशन यूट्यूब पे मेरी रहेगी। तो चलिए बच्चे आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। फिर कल मुलाकात होगी, कल हम लोग सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एक बात पूछना था हमसे, चंदन पूछ लीजिए बच्चे। गुड नाइट बाबू पंकज, गुड नाइट बाबू, गुड नाइट सभी लोगों को गुड नाइट। अब देखिए चंदन जी ने कहा सर एक बात पूछना था आपसे। कोई नहीं बच्चे, अगर पर्सनल बात है तो आप ऑफिस वाले नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। और बोलना कि अमित सर से मेरी बात कब हो सकती है, वो आपको एग्जैक्ट टाइम बतला देंगे। उस टाइम पे आप हमसे डायरेक्ट फोन पे पर्सनली बात कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। आपका 4200 ग्रेड पे में हुआ है तो आपको बिहार एसएससी में जाने देगा। बच्चे अभी तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन मंडे को ये सवाल हमसे पूछिएगा। अच्छा नवीन सर भी तो अभी शायद आज रात्रि में निकल गए। कोई नहीं बच्चे, नेक्स्ट वीक में ये सवाल हमसे कीजिएगा। एक बार हम सर के साथ चर्चा कर लेते हैं और थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेते हैं, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि एक्यूरेट बतलाए, ठीक है। तो अभी तो हमें इसकी जानकारी परफेक्ट नहीं है कि आपका 4200 ग्रेड पे में है तो आपको बिहार एसएससी के लिए छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। तो ये आप मुझे एक सप्ताह का समय दो, एक सप्ताह में हम अच्छे तरह से पता करके आपको नेक्स्ट वीक में बतला देंगे, ठीक है। मे भी हो सकता है कि मंडे को सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा के दिन हो सकता है कि हम आपको छुट्टी दे दें, ठीक है।
लेकिन ट्यूसडे से फिर ये सभा जो है वो चलने लगी। और बाकी तो कल और परसों ये 2 दिन तो जैसे हम लोग यूट्यूब पे मिलते हैं 7 बजे से 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन लेकर, तो हम लोग कल और परसों 2 दिन 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन यूं ही देखेंगे। तो चलिए बच्चे, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। चंदन, हम इसका कंफर्मेशन आपको दे देंगे कि 4200 ग्रेड पे में है आप, तो आपको बिहार एसएससी के लिए रिलीज करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट सभी बच्चे को, स्वीट ड्रीम सभी बच्चे को। जाइए मस्ती से पढ़िए और मस्ती से आगे बढ़िए। एकदम बतला दूंगा बच्चे, एकदम टेंशन नहीं लीजिए। बस अगर नेक्स्ट वीक में मैं ट्यूसडे को नहीं बता पाया ना, तो आप बच्चे चंदन एक बार मुझे ट्यूसडे को और याद दिला दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी एक्चुअल में नवीन सर है नहीं, और जानकारी नवीन सर के बारे में, नवीन सर के पास सारी चीज़ों की जानकारी होती है। तो सर आज ही वो निकल गए हैं बाहर के लिए, तो अब जब तक वो आते नहीं हैं हम वालों जो है उनसे हम सामने बैठ करके डिस्कस कर नहीं पाएंगे। तो चलिए आज की सभा यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चे को अगेन गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल मिलते हैं 50 क्वेश्चंस के साथ शाम को 7 बजे सेम चैनल पे यूट्यूब क्लास पे।